So dear students, you are welcome to your own channel, The Upgrowth. Today we shall discuss a very important topic, that is complement. You know very well that complement is a constituent part of your sentence and it plays a very important role. So without wasting any more time, let's begin the video. Okay, complement and its kinds, पूरक और इसके प्रकार। कॉम्प्लीमेंट, पूरक, जिसे हिंदी में पूरक कहते हैं। आइए पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। यह वर्ड, यह फ्रेज, यह वर्ड, यह फ्रेज और यह क्लॉज दैट कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ योर सेंटेंस। यानी कोई भी शब्द, कोई भी वाक्यांश और कोई भी उपवाक्य जो किसी भी वाक्य के अर्थ को कंप्लीट करता है, पूर्ण करता है, उसे कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। आइए इसे और बेहतर ढंग से समझते हैं कुछ एग्जाम्पल की मदद से। ठीक है, सी इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। सी इज अ डॉक्टर, तो सी क्या है? सी एक डॉक्टर है, तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? यह डॉक्टर। ठीक है, दूसरा वाक्य देखते हैं। उषा इज एन अमेजिंग एक्ट्रेस। उषा क्या है? व्हाट इज उषा? उषा क्या है? उषा एक अमेजिंग एक्ट्रेस है, तो एन अमेजिंग एक्ट्रेस क्या हो गया? एक फ्रेज हो गया। और इज जो क्रिया है, ठीक है, उसे पूर्ण करता है। ठीक है, उषा इज एन अमेजिंग एक्ट्रेस, उषा क्या है इसकी जानकारी मिलती है, तो एक कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। दे व बिजी, वे लोग व्यस्त थे, तो वे लोग क्या थे? वे लोग बिजी थे, तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? बिजी हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। रीमा इज इन हर रूम, रीमा अपने कमरे में है। रीमा कहाँ है? तो रीमा अपने कमरे में है। ठीक है, आगे देखते हैं। दिस इज वॉट आई वॉन्ट, दिस इज वॉट आई वॉन्ट, वॉट आई वॉन्ट क्या है? वॉट आई वॉन्ट एक क्लॉज है, यही मैं चाहता हूं, दिस इज वॉट आई वॉन्ट, तो ये क्या है? एक क्लॉज है जो यहाँ पर एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। सी सेज दैट सी इज वेरी बिजी, वो कहती है कि वह बहुत व्यस्त है। ठीक है, तो वो क्या कहती है? सी सेज। ठीक है, सी सेज, इतना बोलने से मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग नहीं आती है, इसलिए जब हम पूरा वाक्य को पढ़ते हैं दैट सी इज बिजी, तो ये क्या हो गया? दैट सी इज बिजी एक क्लॉज है और वाक्य की मीनिंग जो है पूर्ण होती है। वह कहती है कि वह व्यस्त है। ठीक है, अगला वाक्य देखते हैं। श्रद्धा वॉज एट द बस स्टैंड, श्रद्धा बस स्टैंड में थी, तो श्रद्धा वॉज की मीनिंग को कंप्लीट करता है एट द बस स्टैंड, तो एट द बस स्टैंड क्या है? एक फ्रेज है। किस प्रकार का फ्रेज है? what kind of a phrase is it? is it a prepositional phrase? यह एक prepositional phrase है। ठीक है, आइए तो अब हम लोग काइंड्स को देखते हैं, कॉम्प्लीमेंट के काइंड्स को देखते हैं, कॉम्प्लीमेंट के प्रकार को देखते हैं। तो फर्स्ट वन क्या है? फर्स्ट वन है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा क्या है? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। आगे नीचे पढ़ते हैं। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट रेफर्स टू सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट जो है वो वाक्य के सब्जेक्ट को बताता है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या बताता है? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट रेफर्स टू ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को बताता है। ठीक है, आगे देखते हैं सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट इज नीडेड फॉर द वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन। ठीक है,
सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहाँ जरूरत होती है, इसकी आवश्यकता कहाँ होती है? ऐसी क्रियाएं जो अपने आप में इनकम्प्लीट होती हैं, ऐसी क्रियाएं जो इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन करती है, ठीक है, जो अपने आप में अधूरी होती है, वैसी क्रियाओं को वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सी इज, अगर इतना बोलने से वाक्य पूर्ण नहीं होता। इज जो है ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग इज नहीं दे पाती है, ठीक है, इसलिए इज को एक कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम बोलते हैं सी इज य डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है, तो वाक्य पूर्ण हो जाता है। तो इज जो है क्या है, यह इज य वर्ब ऑफ एन इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन, ठीक है। आगे देखते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड लिंकिंग वर्ब्स और कॉप्यूलर वर्ब्स, और उन्हें लिंकिंग वर्ब्स और कॉप्यूलर वर्ब्स भी कहे जाते हैं। विदाउट विदाउट ये without a without a complement the meaning of predicate isn't complete, और कॉम्प्लीमेंट के बिना प्रेडिकेट की जो मीनिंग होती है वो पूर्ण नहीं होती है। आप सबों को अच्छी तरह पता होगा कि किसी भी वाक्य के टू मेन पार्ट्स होते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो बिना कॉम्प्लीमेंट के प्रेडिकेट की जो मीनिंग है वो कंप्लीट नहीं होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, लिंकिंग वर्ब्स डिस्क्राइब्स द सब्जेक्ट rather than action। तो लिंकिंग वर्ब्स और वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन, इस ये जो क्रियाएं हैं, ये क्रियाएं क्या बताती हैं? ये क्रियाएं डिस्क्राइब्स द सब्जेक्ट, ये जो क्रियाएं, ये जो क्रिया होती हैं, ये सब्जेक्ट को रीनेम करती हैं, सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करती हैं, rather than एक्शन, ठीक है। एक्शन के बजाय, एक्शन जो है, एक्शन के बदले जो है वो एक्शन को नहीं बताती हैं, वो क्या बताती हैं? सब्जेक्ट को रीनेम करती हैं, डिस्क्राइब करती हैं, जैसे रन, जंप, राइट, ठीक है। इस तरह जो क्रियाएं हैं तो इनको डिस्क्राइब नहीं करती हैं, ठीक है, वो लिंकिंग वर्ब्स जो है वो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करती हैं। तो मेन लिंकिंग वर्ब्स कौन कौन सी है, आइए देखते हैं। दे आर, एम, इज, आर, was, were, seem, appear, become, taste, ठीक है। आइए हम लोग लिंकिंग वर्ब्स को और वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन को और डिटेल में देखते हैं और एग्जाम्पल की मदद से और बेहतर ढंग से समझते हैं। इट सीम्स इजी, इट सीम्स इजी, यह आसान लगता है। तो सीम्स क्या है? लिंकिंग वर्ब से। सीम्स को एक वर्ड चाहिए ही चाहिए, तभी सीम्स की मीनिंग जो है, सीम की मीनिंग कंप्लीट होती है। इट सीम्स इजी, यह आसान लगता है, यह सरल लगता है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सी बिकेम फेमस ओवरनाइट, और वह क्या हो गई? सी बिकेम फेमस, वह प्रसिद्ध हो गई, वह रातों रात प्रसिद्ध हो गई, ठीक है, और रातों रात चर्चित हो गई। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। दिस फ्रूट टेस्ट, यह फल लगता है, यानी स्वाद में यह फल लगता है। क्या लगता है? तो टेस्ट क्रिया को क्या है? एक वर्ड चाहिए, ठीक है, एक कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो यह फल जो है खट्टा लगता है, ठीक है। तो ये खट्टा किसको डिस्क्राइब कर रहा है? खट्टा फ्रूट को ही डिस्क्राइब कर रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट जो है वो सब्जेक्ट को ही रेफर करता है, ठीक है, सब्जेक्ट को ही रीनेम करता है, ठीक है। आगे देखते हैं। यू लुक हैंडसम इन दिस सूट, तुम इस सूट में सुंदर लगते हो। यू लुक, तुम लगते हो। अब इसमें कॉम्प्लीमेंट क्या है? हैंडसम है। यू लुक हैंडसम, ठीक है, इन दिस सूट। आगे देखते हैं। इट स्मेल स्वीट, यह अच्छी महकती है, ठीक है, इट स्मेल स्वीट,
स्मेल्स, ये क्या है? स्मेल्स जो है ये अपने आप में क्या है, एक जो है एक ऐसी क्रिया है जो इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन वाली क्रिया है, ठीक है, इसे कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता होती है। तो इट स्मेल्स स्वीट, तो स्वीट क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, इट ग्रू डार्क, इट ग्रू, इट ग्रू व्हाट, क्या हुआ? इट ग्रू डार्क, ठीक है, अंधेरा हो गया, ठीक है। तो डार्क शब्द यहाँ आने से वाइक पूर्ण होता है, ठीक है। सी सी एपियर्ड प्लीज्ड, सी एपियर्ड, एपियर्ड मीन्स क्या होता है? लगना, आप सबों को पता होगा। सी एपियर्ड प्लीज्ड, वह खुश लगती थी, वह खुश दिखती थी। तो एपियर्ड को एक वर्ड चाहिए, एक कॉम्प्लीमेंट चाहिए, ठीक है। तो प्लीज्ड, प्लीज्ड मीन्स हैप्पी, ठीक है। सी ही बिकेम य किंग, ही बिकेम, वह बन गया, क्या बन गया? तो यह एक राजा बन गया, ठीक है, वह एक राजा बन गया। तो आइए अब हम लोग अभी हम लोगों ने जितने एग्जाम्पल को देखे, ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल क्या थे? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट थे, जो सब्जेक्ट को पूर्ण कर रहे थे। सी के बारे में जानकारी मिल रही थी, फ्रूट के बारे में जानकारी मिल रही थी, ठीक है। तो एक ऐसे कॉम्प्लीमेंट जो सब्जेक्ट को डिफाइन जो है कर रहे थे, ठीक है। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट को देखेंगे, ठीक है। द वर्ब्स व्हिच नीड एन ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट आर elect, appoint, declare, announce, name, call, make, find, consider, choose, etc. These are such verbs which need an objective complement to give full meaning, ठीक है। पूरे अर्थ देने के लिए इन क्रियाओं को ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता होती है। तो आइए इसे समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। दे इलेक्टेड हिम, दे इलेक्टेड हिम मॉनिटर, ठीक है, उन लोगों ने उसे चुना। इलेक्ट मीन्स क्या होता है? चुनना। तो उन लोगों ने उसे चुना, उसे, तो हिम क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। यदि आप सभी फर्स्ट बेसिक इंग्लिश क्लास 1 की वीडियो को आप सभी देखे होंगे, तो अच्छी तरह आप सबों को सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की समझ आ गया होगा। तो हिम क्या है? ऑब्जेक्ट है। दे इलेक्टेड हिम, उन लोगों ने उसे चुना, क्या चुना? तो मॉनिटर। तो ये मॉनिटर किसको बता रहा है? मॉनिटर ऑब्जेक्ट को ही बता रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को ही रेफर कर रहा है, इसलिए क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है, मॉनिटर। तो इस तरह की और क्रिया को देखते हैं। द कंपनी अपॉइंटेड राघव मैनेजर, ठीक है, कंपनी ने राघव को मैनेजर नियुक्त किया, अपॉइंट किया, ठीक है। अपॉइंट मीन्स क्या होता है? नियुक्त करना, ठीक है। तो कंपनी ने राघव को मैनेजर नियुक्त किया, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। द ओल्ड बर्ड डिक्लेयर्ड चांदनी विनर, बूढ़े पक्षी ने चांदनी को डिक्लेयर किया, डिक्लेयर किया चांदनी को, क्या किया? विजेता, विनर। तो डिक्लेयर को एक जो है ऑब्जेक्ट, जो चांदनी है, डिक्लेयर क्रिया की का जो ऑब्जेक्ट है वो चांदनी है, इसकी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए एक और वर्ड की आवश्यकता हुई है जो विनर है। तो बूढ़े पक्षी ने चांदनी को विजेता घोषित किया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। द ओल्ड किंग अनाउंस्ड द शेफर्ड नेक्स्ट वर्दी किंग, ठीक है, बूढ़े राजा ने शेफर्ड को घोषणा कर दिया, घोषित कर दिया, अनाउंस कर दिया, क्या अनाउंस कर दिया? नेक्स्ट वर्दी किंग, ठीक है, ठीक है, आने वाले समय में एक योग्य राजा के रूप में उसकी जो है घोषणा कर दी बूढ़े
राजा ने, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ही नेम्ड हिज सन विक्रांत, उन्होंने अपने पुत्र का नाम रखा या अपने पुत्र को नाम दिया, क्या नाम दिया, तो विक्रांत दिया। तो विक्रांत क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। विक्रांत किसको रेफर करता है, हिज सन, सन को, यानी ऑब्जेक्ट को करता है, ठीक है। दे कॉल मी अ स्टूपिड, दे कॉल मी अ स्टूपिड, वे लोग मुझे मूर्ख बुलाते हैं, ठीक है। तो दे कॉल मी, तो मुझे क्या बुलाते हैं वे लोग, स्टूपिड बुलाते हैं, ठीक है। तो मी का एक कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। वी कॉल इंडिया मदरलैंड, हम लोग भारत को मदरलैंड बुलाते हैं, यानी हम लोग भारत को मातृभूमि कहते हैं, ठीक है। तो मदरलैंड क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। द बॉयज मेड रहीम कैप्टन, लड़कों ने रहीम को बनाया, क्या बनाया, तो लड़कों ने रहीम को कैप्टन बनाया, ठीक है। तो रहीम जो है, लड़कों ने क्या बनाया, रहीम को कैप्टन बनाया। तो कैप्टन किसको रेफर कर रहा है, तो रहीम को कर रहा है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, गैमलिंग मेड हिम पेनीलेस, ठीक है। गैमलिंग मीन्स आप सबों को अच्छी तरह पता होगा कि गैमलिंग मीन्स जुआ खेलना। तो जुआ ने उसे क्या कर दिया, कंगाल बना दिया, मेड हिम पेनीलेस, ठीक है, पेनीलेस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ मैं क्रिया जो है का ऑब्जेक्ट जो है वो हिम है, और हिम का कॉम्प्लीमेंट है पेनीलेस। पेनीलेस मीन्स क्या हो गया, कंगाल, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, द जज फाउंड हिम गिल्टी, जज ने उसे दोषी पाया, जज ने उसे क्या पाया, दोषी पाया, गिल्टी, ठीक है। तो गिल्टी क्या है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, यानी गिल्टी हिम को रिफर कर रहा है, ठीक है, हिम को बता रहा है। आई थॉट हिम य रास्कल, मैंने उसे एक रास्कल समझा, रास्कल मीन्स दुष्ट व्यक्ति, मैंने उसे एक दुष्ट व्यक्ति समझा या समझा था, विकिड पर्सन, ठीक है। तो मैंने उसे क्या समझा था, एक रास्कल समझा था। तो रास्कल क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। पीपल चोज प्रशांत देयर लीडर, लोगों ने प्रशांत को चुना, क्या चुना, अपना नेता चुना, ठीक है। तो देयर लीडर क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया, यानी देयर लीडर जो ऑब्जेक्ट है, चोज क्रिया का ऑब्जेक्ट प्रशांत, उनको रेफर करता है। तो देयर लीडर क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। तो आज की इस वीडियो लेसन में इतना ही, दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।